Sir, your voice is not coming. Yes, sir. Am I audible, बच्चों? Hello, sir. Now came. Yes. Sir, today बाकी maths चलो। class, no? हाँ बच्चों, मैथ क्लास है। सर थोड़े बीमार है, तो सर छुट्टी पे गए एक दिन के लिए। Okay, sir. सो अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। कोई प्रॉब्लम? No problem. ओके। तो चलो, लास्ट टॉपिक कहाँ तक आया था हमारा? हेलो बच्चों, आप Yes, भी sir. कुछ बोलिए। हाँ, लास्ट वाला जो टॉपिक था वो कहाँ तक आया था हमारा? हमारा वेलोसिटी ओवर हो गया। वेलोसिटी ओवर हो गया। सर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, मैं बोर्ड पे कुछ लिखता हूँ, तो आप सिर्फ बताइए कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। मैम दिख रहा है? ओके ओके, थैंक यू। क्या है ना, यहाँ पे नेट बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पे थोड़े से ट्राई और एरर चल रहे हैं। ओके, तो वेलोसिटी तक आ चुके थे हम। कहाँ गई वेलोसिटी सर, बच्चों? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हमने डिफरेंस लिया था। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हमने डिफरेंस लिया था। डिफरेंस वो क्लियर है? डिफरेंस में कुछ Yes, डाउट है? sir. दोनों में डाउट है? ओके, No, बताओ बेटा, sir. क्या डाउट है? Sir, no doubt. नो डाउट। ओके, तो सेम वे वेलोसिटी की भी हमने एक्सप्लेन की थी कि वेलोसिटी चलती है स्पीड एंड डायरेक्शन के साथ, बराबर? Yes, वो भी sir. हमने थोड़ा सा देखा था, याद है ना? Yes, sir. ओके, तो अभी आते हैं हम एक्सेलरेशन पे आए थे हम, याद है आपको? कहाँ पे आए थे हम? हाँ सर, एक्सेलरेशन हमारा चालू ही होने वाला था पर क्लास खत्म हो गया। या। तो एक्सेलरेशन का हमने क्या देखा था? सर, डेफिनेशन देखा था। या इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बराबर ना? सर, बट आपने डेफिनेशन नहीं लिखी थी। ओके चलो, जैसे वेलोसिटी का डेफिनेशन है ना, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे यहाँ पे क्या है? इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी यहाँ पे हम एक्सेलरेशन मतलब क्या देखते हैं? हम वेलोसिटी चेंज देखते हैं। ओके, सर, वी हैव टू राइट। या आप लोग अपने टेक्स्ट को ओपन करेंगे। अरे वाह, कौन गाना बोल रहा है? तो चलो, इट्स अ फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो भी फाइनल वेलोसिटी होगी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दो और उसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा हमें? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ओके, तो चलो मैं अभी आपको क्वेश्चन पूछता हूँ एक। इफ समीर raise its speed from rest to 5 meter per second in 2 seconds, what is acceleration of his bike?
चलो बच्चों रिप्लाई करो फटाफट फटाफट। 2.5 हाँ कैसे सॉल्व किया? सर। एक काम करो बेटा, जो पेज पे लिख रहे हो ना बेटा, सुनो, जो पेज पे लिख रहे हो ना उसका फोटो निकाल के अपलोड करो। ओके सर। या फिर जिसके लिए पॉसिबल हो चैट बॉक्स में लिख सकता है। A is equal to B minus U ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग क्या करो, आप लोग लेसन नंबर लिख के चेक करो कि कौन कौन से लेसन बाकी है। प्लीज चेक कीजिए फटाफट, क्योंकि देखिए सेमेस्टर 1 हमारा ओके गुड बेटा। लेकिन थोड़ा सा स्टेप वाइज जाना था बेटा। जैसे तुम्हें यहाँ पे लिखा ना 5/2, तो पहले आपको क्या लिखना है? 5 - 0 देन 2 डिवाइड बाय 2। और ओके जो सर। आंसर है बेटा वो आंसर इनकम्प्लीट आंसर है। क्यों बेटा? व्हाट डू मीन क्योंकि बाय कंप्लीट आंसर? हाँ बोलो बेटा। मैंने वो सिंबल नहीं लिखा। हाँ तो यहाँ पे सिंबल भी चाहिए, सर सिंबल तुमने सिंबल नहीं लिखा। क्या है? मुझे सिंबल ही नहीं पता। मीटर पर सेकेंड। ओके ओके बताता हूँ मैं सिंबल क्या हो सकता है। चलो अभी मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन जो है, ओके, वो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ये सबको क्लियर है? अब यस मुझे सर। बताओ आगे चलकर चेंज इन वेलोसिटी जो होती है उसका क्या यूनिट है? मीटर पर सेकेंड, सेकेंड। बराबर। और फिर डिवाइड बाय अगेन सेकेंड। टाइम अपॉन डिवाइड बाय इनिशियल Sir, can I वेलोसिटी। फिर take? से सेकेंड। Sir, हाँ बोलो meter बेटा। per second square. वेरी गुड। तो ये क्या आ जाएगा? पहले एक सेकेंड था डिनोमिनेटर में और एक सेकेंड डिनोमिनेटर में आ गया, तो क्या बन गया? सेकेंड स्क्वायर। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अभी दूसरा एक, इफ ओमकार ड्राइविंग बाइक विथ स्पीड, नहीं मैं अपने मोबाइल से ला रहा हूँ, वो भी आता है जाता है, ब्रेक हो रहा है गाइस। इफ ओमकार ड्राइविंग बाइक विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, suddenly he's seen a signal and apply brake. Okay, if Omkar driving his bike with speed 10 meters per second, suddenly sees a signal and apply the brake and stop the bike in 3 seconds. Okay, find out his acceleration. चलो 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 हाँ बोल बेटा।
Sir, suddenly he had seen after that Sir, it has answer one minute before 3.3 the है. video. सॉरी Sir, answer is 3.3. क्या बच्चों आंसर बताओ आंसर चलो चलो 3.3 Sir, करेक्ट आंसर है या गलत 3.3 Sir. meter per second square. हाँ फिर भी गलत है या करेक्ट है Sir, समर्थ sir, suddenly, विश्वजीत sir, suddenly he Yes, had sir. seen a signal. हाँ After that, सर मैंने आंसर सेंड किया चढ़ फिर भी तेरा आंसर गलत है एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बराबर यस अब सर यहाँ पे देखो बच्चों हमें क्या लिखना है पहले हमें क्लियर है गिवन लिखना है कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते पहले गिवन लिखना जरूरी है तो गिवन में क्या है इनिशियल वेलोसिटी अब मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर शुरू में कितने मीटर पर सेकेंड बराबर yes, sir. 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है फाइनल वेलोसिटी क्या है बताओ बताओ ये अप्लाई द Sir, ब्रेक final velocity is 0. वेरी गुड फाइनल वेलोसिटी इज 0 0 मीटर पर सेकेंड सेकेंड अरे ये ओ हो गया ठीक है और टाइम कितना दिया था 3 seconds. टाइम था 3 सेकेंड ठीक है बराबर है Yes, हेलो sir. इज इट क्लियर यस सर Yes, sir. हाँ तो आप मुझे बताओ आप कैसे होगा इसे सॉल्व कैसे करेंगे ए इज इक्वल टू आप मुझे बताओ 0 माइनस 10 या 10 माइनस 0 सर -3.3 आंसर या वेरी गुड बच्चों वेरी गुड थम्स वेरी गुड बेटा तो 10 माइनस 0 नहीं आएगा मैं अपना फाइनल आंसर सेंड किया है चैट बॉक्स में इज इट करेक्ट just I have to see yes correct correct बेटा 0 माइनस 10 नहीं बेटा तुम्हारा प्रोसेसिंग हो गया हाँ सर वो 0 हाँ 0-10/3now correct hello
Sir, your voice is not coming. Sir, your voice is not coming. Sir, you left and again rejoin meeting. Am I audible now? हेलो बच्चों. Yes, sir, now audible. गुड. अब देखो बच्चों यहाँ पे मतलब आपको एक्सेलरेशन की जो कंसेप्ट है वो क्लियर है. ओके. और डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है आप बताओ, मुझे पता नहीं है. Sir, acceleration means rate of the change. बोलो बोलो बेटा बोलो. इट इज दी रेट. रेट है किसका? of रेट है the वेलोसिटी चेंज का. इट इज द रेट ऑफ respect to the time. इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ Of velocity Velocity विथ respect to time. with respect to time. It's called acceleration. नहीं अभी कॉल की जरूरत नहीं क्योंकि हमने पहले मेंशन की थी. हाँ अगर हम इट इज नहीं बोलते तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऐसे देना पड़ता है. यस सर. चलो 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 अभी एक्सेलरेशन को क्लियर है. मैं अपना एक साउंड बंद करता हूँ. जस्ट सेकंड. यहाँ से शायद मैं अपने आप को एक जगह ब्लॉक कर सकता हूँ. हेलो. Yes, sir. ओके. अभी बैकग्राउंड वॉइस चला गया होगा. हेलो हेलो. बैकग्राउंड वॉइस चला गया ना सबका? यस देव. नो सर सर. हाँ मैंने आपको म्यूट किया है क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस आ रहा था तो कुछ लोग बोल रहे थे सर बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है इसलिए म्यूट किया है. ओके. सो नाउ आई एम क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन. ओके बच्चों. यस ठीक है. तो आप लोगों की एक्सेलरेशन की जो कंसेप्ट है वो क्लियर है. अब मुझे बताओ बॉडी एक्सेलरेट कब करती है? जैसे कि अपने गाड़ी चला रहे हैं आप क्या करते हो? सी जब आप गाड़ी चलाते हो ओके गाड़ी चलाते वक्त जब आप रेस करते हो और जब भी रेस करते हो तो क्या करते हो? आप अपना पिस्टन का प्रेशर बढ़ाते हो जिससे क्या बढ़ रहा है? फोर्स बढ़ रहा है और जैसे फोर्स बढ़ेगा आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी. जब सडनली कोई बीच में आता है तो आप क्या करते हो? आप ब्रेक अप्लाई करते हो. यू आर अप्लाइंग अ ब्रेक. मतलब क्या किया आपने? फोर्स लगाया. बैट्समैन की तरफ जब बॉल आती है तो बैट से फोर्स लगाता है उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है. तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन है
उस एक्सेलरेशन का एक सिंपल सा कारण है। उस कारण क्या है? फोर्स। और फोर्स क्या होता है? इट्स अ सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, the force is nothing but mass into acceleration. तो अभी यहाँ पे और एक चीज देखनी है आपको, इसमें और एक चीज देखनी है आपको कि दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स सेकेंड लॉ। व्हाट इज दिस? दिस इज द न्यूटन में एन कैपिटल, बार बार भूल जाता हूं मैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ओके, तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। सर कैन यू टेल द स्टूडेंट अनम्यूट? एक काम करो ना बच्चों, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, तो जिसको बात करनी है ना वही खुद को अनम्यूट करके बोले, नहीं तो क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा आ रहा है। किसी का स्पीकर ऑन है जिसकी वजह से मेरी वॉइस मुझे डबल सुनाई दे रही है। मैंने सबको अनम्यूट किया है, लेकिन जिसको बात करनी है वही खुद को अनम्यूट करे। ओके, हर्षवर्धन तुम कभी रिप्लाई नहीं करते। Sir, F is equal to ma means. वही तो बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है बच्चों की F इज इक्वल टू एम ए। अभी क्या होता है कि हमें पता है, इसमें दो चीजें तो पता है हमें, F इज फोर्स बराबर एंड A इज एक्सेलरेशन। Sir, then m is mass. हाँ, तो एक सिंपल सी बात है बच्चों कि समझो आपके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, जैसे कि रॉक है, रॉक। आपके सामने क्या है? एक बहुत बड़ा रॉक है, इतना बड़ा रॉक, द मैसिव रॉक। और फिर आपके सामने एक छोटा सा बॉल है और यू किक द बोथ। आपने क्या किया? दोनों को किक किया है। विच वन डिस्प्लेस मोर? कौन ज्यादा डिस्प्लेस करेगा बच्चों? विच वन एक्सेलरेट मोर? Sir, small ball. Sir, second one. सेकेंड वन है, फर्स्ट वन ज्यादा एक्सेलरेट करेगा? Sir, small ball, because small ball has not so much mass as compared to the big rock. या वेरी गुड बच्चों। तो है किसी का स्पीकर ऑन है? प्लीज स्पीकर बंद करोगे क्या? मुझे मेरी आवाज दोबारा सुना दे रही है। ओके, सिंपल सी बात है बच्चों कि जब भी हम फोर्स लगाते तो हमारे सामने सबसे पहली आइडिया कौन सी होती है? मास, कि मास कितना है। मास अगर ज्यादा होगा तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, मास अगर कम है तो कम फोर्स में भी हम चीजों को एक्सेलरेट कर सकते हैं। बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं, अगर F इज इक्वल टू एम ए है, इफ F इज इक्वल टू एम ए, देन A इज इक्वल टू व्हाट? देन A इज इक्वल टू व्हाट? F अपॉन M। मतलब क्या है? मतलब क्या है? जो मैसिव है वो बहुत कम एक्सेलरेट होगा और जो लाइट है वो ज्यादा एक्सेलरेट होगा। बराबर ना? ओके, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। ओके, तो एग्जांपल से आप जल्दी समझ में आता है आपको। इफ समीर push the car of mass, Samir push the car of 2000 kg with force 100 Newton, चलो 200 Newton,
इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा साइड एंड also applied the same force on 20 kg cycle. Find out the acceleration on both of both. अगला है रच संमोहन, रचना, रच यानी कि रचना, लिखना। चलो 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 बताओ 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 बच्चों। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए कहानी हिंदुस्तान की। नया रूप सर दोनों केस में 10 न्यूटन आ रहा है। हाउ दोनों केस में 10 न्यूटन क्यों आएगा बच्चों? सर 2 न्यूटन। अपॉन मास। हाँ दोनों का मास अलग अलग है तो दोनों केस में 10 न्यूटन कैसे आएगा? सर तो कैसे 1 पॉसिबल है न्यूटन। बच्चों? किसके लिए 1 न्यूटन? आप पेज पे राइट करो, मुझे सेंड करो। ओके सर। ओके मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन कार का जो मास है मैं MC लेता हूँ, नहीं तो M1 लेता हूँ। ओके इज 2000 kg और फोर्स तो दोनों जगह सेम ही है। कितना है? 200 न्यूटन एंड मास ऑफ जो साइकिल है हम क्या लेते हैं? 20 kg। चलो M2 के आगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मास ऑफ साइकिल। मैंने MC इसलिए नहीं लिया क्योंकि साइकिल का भी C आता है और कार का भी C आता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए मैंने फिर सोचा कि चलो कुछ अलग लेते हैं। मास ऑफ कार ठीक है बच्चों। तो A1 क्या होगा? A1 एक्सेलरेशन ऑफ कार क्या होगा? A1 0.1 न्यूटन। 0.1। वेरी गुड। एक्सेलरेशन ऑफ कार क्या आएगा? A1 इज इक्वल टू कैसे निकाला बेटा आपने? सर फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन M1 बराबर ना? तो फोर्स कितना था? 200 फोर्स इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 2000। वेरी गुड। तो ये कितना आएगा? 0.1 वॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोगों ने किया है नहीं किया? कौन किसी का मैसेज नहीं आया नीचे? और A2 ये तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोगों ने क्या किया? सर सॉल्व किया है, एक ही मिनट सेंड कर। ओके करो एक्सेलरेशन ऑफ सर कर दिया ना? यस सर। गुड। और इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? सेकेंड का एक्सलेशन
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ बराबर। बहुत सारे बच्चे न्यूटन लिख रहे थे, मैं दिखा रहा था कि चलो कितने बच्चों को क्लियर है। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ लेकिन है जो एम और एम है ना, इनको थोड़ा सा मेंशन करो कि एम क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है। ठीक है बच्चे, ओके तो क्लियर है चीज। सर मैंने मेरे फोटो में दोनों क्वेश्चन के आंसर सेंड किए। जो फर्स्ट है सर वो मैंने पहले का जो सर मैंने फर्स्ट है पहले का आंसर सेंड किया है। किया है ना? सर मैंने बहुत किया है। सर सेकंड सेंड। ओके और एक बात है, यहाँ पे हर्षवर्धन बेटा तू आंसर नहीं कर रहा है, इसका मतलब तू अब्सेंट है। हमारे लिए तू अब्सेंट है, ठीक है। जो रिप्लाई नहीं करेगा वो अब्सेंट है, क्योंकि अगर तुम वहां पे हो तो यू सपोज टू रिप्लाई, अगर तुम वहां पे नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, इसलिए तुम वहां में रिप्लाई नहीं कर रहे हो। क्लियर? मैंने एक इमेज अपलोड की है, तो बहुत देर से आ रही है, अब तक आनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, मे बी नेटवर्क स्लो है। आ गई आ गई। ओके तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये न्यूटन सेकेंड लॉ का एग्जांपल है। ओके यहाँ पे उसका डिफरेंशियल फॉर्म है। अब ये डिफरेंशियल फॉर्म डी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट समझ लीजिए। ओके तो चलो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए इसलिए मैंने भेजा। आप इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, एक बार स्क्रीनशॉट निकालो, सब निकाला स्क्रीनशॉट? यस सर निकाला। ओके तो ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है सर हाँ, तो इसमें सर सिर्फ आई आपको एम इतना शोइंग याद, माय आंसर। सॉरी सर आई एम शोइंग माय आंसर। यू आर शोइंग योर आंसर? यस सर। ओके तो बेटा देखिए, अगर आपका मास बदल रहा है तो भी आपकी फोर्स की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बराबर। लेकिन ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको कब पढ़ना है, 11th-12th में जाके पढ़ना है। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हम धरती पर मतलब सी हम अर्थ पे जो भी चीज लेते हैं, हम अर्थ पे जो भी चीज लेते हैं ना, उसका मास कैसे कंसिडर करते हैं, कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं कि मास में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके तो इस केस में क्या है, अगर मास कांस्टेंट है तो चेंज कौन हो रहा है? ओके एक्सेलरेशन अलग अलग आ सकता है एक ही मास के लिए। मतलब जैसे कि हर्षवर्धन को समर्थ ने पुश किया, आर्यन ने पुश किया, और ओमकार ने पुश किया, और विश्वजीत ने पुश किया। चारों के टाइम पे फोर्स अलग अलग रहेगा, कोई ज्यादा ताकत से पुश करेगा, कोई हल्के से पुश करेगा, बराबर। तो लेकिन हर्षवर्धन का मास तो सेम है, तो हर्षवर्धन हाँ हाँ तो हर्षवर्धन का सबके लिए अलग अलग मतलब मास तो सेम है, लेकिन सबने अलग अलग फोर्स से पुश किया है, तो सब चीज में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। किसी केस में क्या होगा, हर्षवर्धन जोर से गिर जाएगा, किसी केस में हर्षवर्धन हल्के से थोड़ा आगे चला जाएगा। सबको क्लियर है ये चीज? सबको Yes, क्लियर sir. है ये चीज? अब आप सर आपने ये एग्जांपल क्यों लिया? मैंने एग्जांपल इसलिए लिया कि रॉकेट के केस में फोर्स थोड़ा सा अलग रहता है, फोर्स का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग रहता है, सिर्फ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं।
क्यों थोड़ा सा अलग रहता होगा बच्चों? किसी के दिमाग में कुछ आइडिया है? वाई Sir, थोड़ा सा because the डिफरेंट? rocket goes up straight. नहीं 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 नहीं, Sir, because कोई of और? gravitational force pull the rocket. नहीं 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 नहीं। देखो रॉकेट के पीछे से कुछ निकलता है, धुआं धुआं Fire. धुआं धुआं Yes, निकलता sir. है। Yes, sir. Sir, या that तो वो धुआं यहाँ से निकलता है, उसका जो अंदर मास है ना वो बर्न कर रहा है, ठीक है, बराबर ना? sir and fire also. या तो जल रहा है, बराबर। तो जैसे जैसे जलता जाएगा उसका मास क्या कम होता जाएगा। Come. तो इस केस में क्या हो रहा है, Yes, sir. मास चेंज हो रहा है। सर हमारे बाइक जब पेट्रोल डालते तो वो भी तो कम होता है, लेकिन बच्चों सुनो, आपकी जो बाइक है उसका वेट है 200 kg, तो उसके कंपैरिजन में 1-2 लीटर का आप इतना कंसीडर नहीं कर सकते, चलो निग्लिजिबल है, इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, बराबर। लेकिन रॉकेट के Yes, बारे में sir. क्या होता है कि उसका ऑलमोस्ट सारा कंपार्टमेंट फ्यूल से ही भरा होता है, बहुत सारा फ्यूल होता है उसमें, तो इसके केस में थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। आर यू Yes. गेटिंग और नॉट? Yes, पक्का? sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारे पास 3 मिनट बचे हैं और, कि जब हम Sir, फोर्स 12 लगाते minutes. ना? increase कर दिया. क्या क्या? आपने क्लास इंक्रीज कर दी. हाँ मैंने एक्सटेंड किया है, लेकिन फिर भी क्या है 2 मिनट बचे हमें, तो 2 मिनट में कुछ कभी कभी क्या होता है हम कुछ बोल रहे हैं और सेशन आउट होता इसके है ना बाद ऐसे? 10 मिनट का ब्रेक है, आप ले सकते हैं. ओके ठीक है बेटा, तो सुनो ना बच्चों, तो अब मुझे बताओ कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बराबर। हमें यहाँ Yes, फोर्स की sir. डेफिनेशन देखी थी, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है, न्यूटन ने क्या बताया था सेकंड लॉ में, फोर्स इज इक्वल टू मास Mass इंटू upon एक्सेलरेशन, acceleration. नहीं मास इंटू एक्सेलरेशन। इफ F is equal to 0, then if F is equal to 0, then ma is also, अगर फोर्स 0 हो गया तो ma भी क्या हो जाएगा, बताओ बताओ, हेलो Sir, हेलो, ma is 0. ma इज ऑल्सो 0 ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि फोर्स तो ma के बराबर है। मैं अगर बोलूंगा मेरे पास इतने पैसे जितने तुम्हारे जेब में है, तुम बोलोगे मेरे जेब में 0 रुपए है, तो मेरे जेब में भी कितने होंगे, 0। ओके, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। अभी बॉडी का मास तो 0 नहीं है, मतलब आपने समझो फुटबॉल है, एरोप्लेन है, sir. ओके, बॉडी का मास तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, एक्सेलरेशन इज 0, 0. बराबर। कितने बच्चों को Yes. समझ में आया? सर मुझे समझ Sir, आया. मुझे. या सर आपने लेकिन सिर्फ a को 0 क्यों लिया? बच्चे सिंपल सी बात है, जब भी किसी चीज का प्रोडक्ट, जब भी किसी समझो a इंटू बी अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक तो a 0 है, आइदर a 0 और b 0, सर और क्या आप इस एग्जाम्पल के थ्रू दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, सर और प्लीज. या चलो क्या एग्जांपल से लेना है बेटा, समझो। ओके पहले एग्जांपल के पास तो आते हैं, सी 3 इंटू 0 कितना आता है बच्चों, 0. 0। वैसी तरह m इंटू ए इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में कोई एक 0 है, इन दोनों में कोई एक 0 है। 0. और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, उसका कुछ ना कुछ तो मास रहेगा, ऑब्जेक्ट है मतलब मास होगा, तो मास तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. कितने बच्चों को नहीं समझ में आया, प्लीज रेज योर हैंड। हेलो, चलो मैं इस पेज को डिलीट करता हूं।
ओके चलो अब फिर से एक बार बताता हूं मैं आपको। ओके स्पेशल केस, क्या बता रहा हूं मैं आपको? स्पेशल केस। ओके special case, if f is equal to 0, then m into a equal to 0 means acceleration is 0 meter per second square। यहां पे शायद हमें न्यूटन लिखना चाहिए था। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ बेटा समझ बेटा, तुम जा सकते हो अगर थोड़ा सा तुम्हें जल्दी कुछ काम है तो। ओके समझ बेटा, यू कैन गो। ठीक है बच्चों, इतना इतना सा याद रखो, सिर्फ बाद में हम कभी नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे। ठीक है, हैव गुड डे बच्चों। समर्थ ने कुछ खाया नहीं है तो प्लीज स्टॉप फॉर हिम। हाँ काय आयडिया नाही मॅडम, आमचं पीसीचे लय प्रॉब्लेम असतात, मुलं ते रात्री